यह कहा जाता है कि एक चोर को पकड़ने के लिए आपको एक चोर को नियुक्त कर देना चाहिए, परंतु यह भी कहा गया है कि चोरों में सम्मान आवर होता है। यह कहानी इसी कहावत का उल्लेख करती है। प्रत्येक व्यक्ति सोचता था कि हॉरेस डेनबी एक अच्छा, ईमानदार नागरिक है। वह लगभग 50 वर्ष की आयु का था और अविवाहित था, और वह एक नौकरानी के साथ रहता था जो उसके स्वास्थ्य के बारे में चिंतित रहती थी। वास्तव में वह प्रायः बिल्कुल ठीक ठाक और खुश रहता था, परंतु गर्मी में उसे फूलों की एलर्जी से ज्वर हो जाया करता था। वह ताले बनाता था और अपने व्यवसाय में काफी सफल था। उसके 2 सहायक थे। हाँ, हॉरेस डेनबी अच्छा एवं आदरणीय था, लेकिन पूर्ण रूप से ईमानदार नहीं था। 15 वर्ष पूर्व हॉरेस ने अपनी पहली और एकमात्र सजा जेल पुस्तकालय में बिताई थी। उसे हॉरेस को दुर्लभ, महंगी पुस्तकों से प्यार था, इसलिए वह प्रतिवर्ष तक तिजोरी को लूटता था। प्रतिवर्ष वह सावधानीपूर्वक योजना बनाता था कि उसे क्या करना है। वह इतना धन लूट लेता था कि 12 महीने तक उसका काम चल जाता था, और गुप्त रूप से एक एजेंट के माध्यम से उन पुस्तकों को खरीदता था जिनसे उसे प्यार होता था। अब जुलाई की चमकती हुई धूप में चलते हुए वह आश्वस्त था कि इस साल की चोरी भी अन्य सभी सालों की भांति सफल रहेगी। 2 सप्ताह से वह शॉर्ट ओवर ग्रेन्स के मकान का अध्ययन कर रहा था। इसके कमरों की, इसके बिजली के तारों, इसके रास्तों और इसके बगीचे आदि को उसने गौर से देख लिया था। आज दोपहर के बाद घर के 2 नौकर, जो ग्रेन्स में उस समय रहते थे, जब परिवार लंदन में था, वे सिनेमा देखने के लिए जा चुके थे। हॉरेस ने उन्हें जाते हुए देखा था और उसने प्रसन्नता महसूस की थी, यद्यपि उसे नाक में एलर्जी की सनसनाहट थी। वह बगीचे की दीवार के पीछे से बाहर निकला। अपने औजार को, जो एक थैले में सावधानीपूर्वक रखे थे, उन्हें अपनी पीठ पर डाल दिए। ग्रेन्स तिजोरी में लगभग 15,000 पाउंड की कीमत के हीरे जवाहरात रखे हुए थे। यदि वह उन्हें एक एक करके बेचेगा तो कम से कम 5,000 पाउंड तो उसे मिल ही जाएंगे। यह धनराशि उसे अगले वर्ष तक प्रसन्न रखने के लिए पर्याप्त था। पतझड़ ऋतु में 3 बहुत ही रोचक पुस्तकें बाजार में बिक्री के लिए आने वाली थी। अब वह उन्हें खरीदने के लिए धन जुटा लेगा। उसने नौकरानी को चाबी रसोई घर के बाहर एक हुक पर लटकाते हुए देख लिया था। उसने दस्ताने पहने, चाबी ली तथा दरवाजा खोला। वह अपनी अंगुलियों की छाप न छोड़ने के प्रति सावधान रहता था। एक छोटा सा कुत्ता किचन में लेटा था। वह हिला डुला, उसने कुछ शोर किया तथा उसने अपनी पूंछ को मैत्रीपूर्वक हिलाई। ठीक है शेरी, हॉरेस ने गुजरते हुए कहा। कुत्ते को शांत रखने के लिए उन्हें सही नामों से पुकारना बहुत लाभकारी होता है तथा उन्हें प्यार दिखाया जाए। तिजोरी ड्राइंग रूम में थी, एक घटिया चित्र के पीछे। हॉरेस को एक क्षण के लिए मन में आया कि पुस्तकों के बजाय चित्रों का संग्रह किया करे, पर चित्रों को रखने के लिए बड़ी जगह की जरूरत होती है। छोटे से घर में पुस्तकें रखना ही बेहतर है। मेज पर फूलों का बड़ा सा कटोरा रखा हुआ था। इससे हॉरेस की नाक में सुरसुरी हुई। उसने हल्की सी छींक मारी और फिर अपना थैला रख दिया। उसने सावधानी से अपने औजार व्यवस्थित किए। उसके पास नौकरों के घर लौटने के पूर्व 4 घंटे थे। तिजोरी को खोलना कोई कठिन काम न था। आखिरकार सारा जीवन उसने तालों और तिजोरियों के साथ ही गुजारा था। चोरों की सूचना देने वाली घंटी बहुत घटिया थी। वह तार काटने हेतु हाल में गया। वह वापस लौटा तथा उसे फूलों की गंध पुनः आ जाने में जोरदार छींक आ गई। लोग भी कितने मूर्ख होते हैं जब उनके पास कीमती चीजें होती हैं, हॉरेस ने सोचा। एक पत्रिका के लेख में इस हार का वर्णन छाया हुआ था, जिसमें इसके सभी कमरों की योजना और इस कमरे के एक चित्र का जिक्र था। लेखक ने यह भी वर्णन किया था कि एक चित्र के पीछे तिजोरी थी। लेकिन हॉरेस ने पाया कि फूल उसके काम में बाधा बन रहे थे। उसने अपना चेहरा रूमाल से ढक लिया। यह क्या है? जुकाम अथवा धूल की एलर्जी है। इससे पहले कि वह सोच पाता, हॉरेस ने कहा, धूल की एलर्जी
और वह फिर से छींकने लगा। तुम इसका इलाज विशेष निदान द्वारा कर सकते हो, तुम जानते हो। यदि तुम्हें पता चल जाए कि कौन सा पौधा तुम्हारी बीमारी का कारण है, मेरे विचार से तुम किसी डॉक्टर से मिलो। यदि तुम अपने काम के बारे में गंभीर हो, मैंने अभी तुम्हारी छींक की आवाज को ऊपरी मंजिल में सुना था। यह एक शांत, दयालु आवाज थी, लेकिन ऐसी आवाज थी जिसमें दृढ़ता थी। एक औरत दरवाजे पर खड़ी थी और शेरी उसे चाट रहा था। यह जवान, सुंदर थी और उसने लाल पोशाक पहन रखी थी। वह चलकर अंगीठी के पास गई और वहां उसने अपने आभूषण ठीक किए। नीचे उतरो शेरी, उसने कहा। कोई भी यह सोचता होगा कि मैं 1 माह के लिए गई हुई थी। यह हॉरेस की ओर मुस्कुराई और आगे कहना जारी रखा, परंतु मैं बिल्कुल ठीक समय पर वापस आ गई। यद्यपि मुझे आशा नहीं थी कि किसी चोर से मेरी मुलाकात होगी। हॉरेस को कुछ आशा जगी क्योंकि वह औरत उससे मिलकर खुश प्रतीत हुई थी। वह उस महिला से सही ढंग से पेश आकर संकट से बच सकता था। मुझे आशा नहीं थी कि मैं परिवार के एक सदस्य से मिलूंगा।